एक धूप भरी दोपहर को एक जिज्ञासु लोमड़ी, जिसका नाम फैजल था, अपने घर के पास के जंगल की खोज में निकला। फैजल को रोमांच पसंद था और उसने अन्य जानवरों से जंगल के गहरे हिस्से में एक रहस्यमय झोपड़ी के बारे में चर्चा सुनी थी। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन रहता है या इसे क्यों बनाया गया था, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि ये झोपड़ी अजीब थी। कहा जाता था कि ये झोपड़ी केवल पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है और इसका दरवाज़ा इतना खुलता है कि वो किसी को भी आमंत्रित कर सके, माइनस या चेतावनी दे सके, माइनस जो इसे देखने की हिम्मत करे। फैजल की घनी पूंछ उत्साह से हिल रही थी जब वो चमकते हुए मशरूम के एक घुमावदार रास्ते पर चल रहा था। हवा में चीड़ और मिट्टी की खुशबू थी और जंगल रहस्यों से भरा हुआ लग रहा था। अचानक उसने इसे देखा। झोपड़ी ये छोटी और टेढ़ी थी, जिसकी छत काई से ढकी हुई थी और चिमनी से छोटे छोटे चमकते स्फुलिंग निकल रहे थे। फैजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ये जानना था कि अंदर क्या है। फैजल झोपड़ी के पास धीरे धीरे बढ़ा। उसके पंजे जंगल की नरम जमीन पर बिना आवाज किए चल रहे थे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। उसे अंदर से एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। ये एक लोरी जैसी लग रही थी, लेकिन ऐसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। नमस्ते, फैजल ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। गुनगुनाहट बंद हो गई और दरवाजा थोड़ा और खुल गया। फैजल ने गहरी सांस ली और अपनी नाक से दरवाजा खोल दिया। अंदर हवा गर्म थी और इसमें दालचीनी और शहद की खुशबू आ रही थी। दीवारें चमकते हुए तरल, चमकदार पाउडर और अजीब टिमटिमाती वस्तुओं से भरी हुई थीं। फैजल अंदर गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कमरा छोटा लेकिन आरामदायक था, जिसमें चिमनी में आग जल रही थी और लकड़ी की मेज पर एक बड़ी खुली किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने हल्के से चमक रहे थे और फैजल को उन पर अजीब चिन्ह और चित्र दिखाई दे रहे थे जो हिलते हुए लग रहे थे। मेज पर किताब के बगल में एक छोटी चांदी की चाबी रखी हुई थी। ये आग की रोशनी में चमक रही थी और फैजल को इसकी ओर खिंचाव महसूस हुआ। उसने इसे सावधानी से उठाया, अपने पंजे में इसकी ठंडक महसूस की। जैसे ही उसने इसे छुआ, कमरा जीवित हो उठा। अलमारियों पर रखे जार गुनगुनाने लगे और आग की लपटें तेज हो गईं। चाबी और चमकने लगी और फैजल ने एक कोमल फुसफुसाती आवाज सुनी। ताला ढूंढो, ये कह रही थी। ताला ढूंढो और तुम देखोगे। फैजल के कान खड़े हो गए। कौन सा ताला? ये कहाँ है? उसने पूछा, लेकिन चाबी केवल और चमकी। उसने कमरे के चारों ओर देखा, कुछ ढूंढते हुए जो ताले जैसा लगे। तभी उसने झोपड़ी के एक कोने में एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा देखा जो आईवी के पर्दे के पीछे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। फैजल दरवाजे की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ताला हल्के से चमक रहा था, ठीक चाबी की तरह। उसने चाबी डाली और धीरे से घुमाई। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और एक संकरी अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के नीचे जा रही थी। फैजल ने संकोच किया। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। उसने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। चाबी अभी भी उसके पंजे में मजबूती से पकड़ी हुई थी। सीढ़ियों के नीचे फैजल ने खुद को एक विशाल चमकती गुफा में पाया। दीवारें हर रंग के क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। एक छोटी सी धारा गुफा में बह रही थी जिसका पानी साफ और चमकदार था। गुफा के बीच में एक चबूतरा था और उस पर एक छोटा सा सोने का डिब्बा रखा हुआ था। फैजल सावधानी से उसके पास गया। हवा में जादू का एहसास बढ़ता हुआ महसूस किया। डिब्बे पर जटिल नक्काशी थी और ये रोशनी से भरा हुआ लग रहा था। फैजल ने डिब्बा खोला और एक चमकदार रोशनी ने गुफा को भर दिया। अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ बीज था। ये ऊर्जा से भरा हुआ था और फैजल को इसकी गर्मी अपने पंजे में महसूस हुई। फुसफुसाती आवाज वापस आई। बीज बो, ये कह रही थी। इसे उस जगह बो जहां जंगल को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फैजल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और झोपड़ी से बाहर आया। बीज उसके पंजे में हल्के से चमक रहा था। वो जंगल में दौड़ा, बीज बोने के लिए सही जगह ढूंढते हुए। आखिरकार उसे एक खुली जगह मिली जहां पेड़ संघर्ष करते हुए लग रहे थे। उनकी पत्तियां मुरझाई हुई और शाखाएं झुकी हुई थीं। उसने अपने पंजों से एक छोटा सा गड्ढा खोदा और बीज को अंदर रखा। इसे धीरे से मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन चमकने लगी और एक छोटा सा अंकुर निकल आया जो तेजी से बढ़कर एक विशाल पेड़ बन गया। नए पेड़ की पत्तियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और आसपास के पेड़ फिर से जीवित होने लगे। उनकी पत्तियां चमकदार हरी हो गईं। हवा ताज़ी और मीठी महक रही थी और जंगल नई ऊर्जा से भर गया। फैजल ने आश्चर्य से देखा कि कैसे जंगल उसके आसपास बदल रहा था। जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रहस्यमय झोपड़ी ने उसे एक उपहार दिया था और उसने इसका उपयोग जंगल को ठीक करने के लिए किया था।
जब फैजल वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने झोपड़ी की ओर एक आखिरी नजर डाली। दरवाजा बंद था और चिमनी से अब स्फूलिंग नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इसने अपना काम पूरा कर लिया था और फैजल जानता था कि वो इसे फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। जंगल स्वस्थ और जीवित था और वो कुछ जादुई का हिस्सा बन चुका था। जब वो घर की ओर चलने लगा तो उसने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की, ये जानते हुए कि उसने झोपड़ी का रहस्य सुलझा लिया था और जंगल को फलने फूलने में मदद की थी।